Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with all your family members and enjoying your online classes, whatever we are teaching to you, whatever we can give you the best during these holidays. And I'm very happy to say that you all are understanding the things, whatever I'm teaching to you. In my all videos you are saying that you are understanding, so I'm feeling very happy. But kindly one request is there: if you are not able to understand any point, kindly let me know that I can explain it again and you can make the things very clear, because you have to give the board examination. First of all, my first priority is to give you the education in which you can build your personality like this, that you can maintain the dignity of your personality, as well as you will get the best marks in the board examinations, because time is running by and we can't say that when the schools will reopen for the children, and then if you will not be regular with the things, then it will be a little bit problem for you. So please, I'm very happy that many of you and mostly all of you are viewing the videos and watching the videos and giving your best comments also, that whatever you are understanding or whatever the problem, and I am solving your problem at the moment only. Okay, सो आई होप सो कि मैंने आपको जितना पढ़ाया उतना आपको समझ में आया है, और जो नोट्स भी आपको दिए हैं वो भी आपने कॉपी कर लिए होंगे। और इसके अलावा जो सिंपल सब पैराग्राफ्स हैं, या जो मैं जानती हूँ कि आप लिख सकते हैं, बिकॉज आई नो यू आर एबल टू राइट, तो जो सिंपल पैराग्राफ्स हैं जो कि मुझे पता है कि आप लिख सकते हैं, उनको मैं डिक्टेट कर रही हूँ और आप साथ में लिख भी रहे हैं. So I am very happy that you are preparing your notes, but this is a humble request to those who are not writing, kindly prepare your notes, because it will be very helpful for you in the coming future. Okay, so हम लोग कामायनी पढ़ रहे हैं, और लंबी पोएम है, ये भी आपकी एक लंबी पोएम है जिसको कि लगातार मैं बिना टाइम वेस्ट के पढ़ा रही हूँ, और मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन में 2 दिन लगेंगे, और 2 दिन आपको और वीडियोस भेजूँगी, और ये पोएम आपकी पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो अब इधर जो पैराग्राफ्स अब मैं आज से शुरू कर रही हूँ आपके, ये सभी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं. अगर आपने साथ में क्वेश्चन बैंक्स या कुछ और भी हेल्पिंग बुक्स ली हो, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई झूठ नहीं है. ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस और क्वेश्चन बैंक्स को और डिफरेंट गाइडलाइन बुक्स को देख के बता रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं बोर्ड के लिए. इजी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा लिखना है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. ओके, तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे बेटा? हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे कि जो ये कामायनी में श्रद्धा जो है वो मनु के पास घूमते फिरते पहुंचती हैं, क्योंकि वो ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पिता की वो बहुत प्यारी सी बेटी हैं, और वो ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत की ओर जा पहुंची हैं. और वहीं पर उनको मनु दिखाई पड़ते हैं. वहाँ पर उनको कुछ बलि का अन्न दिखाई पड़ता है, जिससे कि उनको ये पता चलता है कि शायद कोई अभी जीवित यहाँ पर शेष बचा हुआ है, और वो कौन है उसे देखने के लिए वो वहाँ पर पहुँचती हैं, हिमालय पर्वत पे पहुँचती हैं. और वो देखती हैं कि एक बहुत ही सुंदर और हृष्ट-पुष्ट युवक, लेकिन बहुत ही निराश और उदास सा वहाँ पर बैठा है और तपस्या में लीन है. तो वो उससे प्रश्न करती हैं कि तपस्वी, तुम क्यों हो इतने क्लांत, है ना, कि वो तुम इतने क्लांत क्यों हो और इतने दुखी क्यों हो, और तुम हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको भी. ये सारे पैराग्राफ्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और हमने जो इसी में जो यहाँ पर ये पैराग्राफ जो आपको बताया था, कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम हुए इतने अधीर, हार बैठे जीवन का दांव,
जीतते मर कर जिसको वीर, ये बताया था आपको। उसके बाद वो वाला पैराग्राफ तब नहीं केवल जीवन सत्य, और उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ भी मैंने आपको बोर्ड की दृष्टि से बताया कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल, करेंगे कभी नबासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। दिस इज़ द रिकैप ऑफ द चैप्टर कि कहाँ तक हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ लिया है। अब हम आज आपका जो पैराग्राफ लेंगे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो छायावाद की मुख्य विशेषता है कि जयशंकर प्रसाद या बाकी अन्य कवि भी जो इसमें समष्टिगत की बात करते हैं कि अकेले जो है वो अकेले मेरे और आपकी बात नहीं करेंगे या श्रद्धा और मनु की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कैसे हो पाएगा ये उसकी बात करते हैं। उसी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, उसी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और इस कमिंग पैराग्राफ में भी वो कवि प्रसाद जो है जयशंकर प्रसाद जी, वो केवल श्रद्धा के माध्यम से मनु को ही नहीं समझा रहे, बल्कि हम सबको भी जीवन की प्रेरणा का संदेश दे रहे हैं कि हम सबका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा व्याख्या लिखते समय आपको दोनों पक्ष लिखने होंगे। पहले आप मनु और श्रद्धा के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे, और उसके बाद हम लोगों को क्या वो संदेश दे रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव में आप इस अर्थ को लिखेंगे। तो ये पैराग्राफ का अर्थ आपका थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर पैराग्राफ है, और आपका जाना माना पैराग्राफ है। आप जब भी मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी तो आप देखेंगे कि इसका जिक्र आप अक्सर अपने घरों में, अपने स्कूल में और अपने हिंदी के क्लासेस में पहले भी सुनते आए हैं। 10th 11th से भी आप इस बात को सुनते आए, और घरों में अक्सर इस चीज़ की चर्चा भी होती है। क्या है ये चीज़, चलिए देखते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यहाँ जो शब्द कर्म है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, आपने अक्सर सुना होगा कि हम सब अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं, कि इंसान जैसे कर्म करता है वो उसी प्रकार के फल भोगता है। तो यहाँ पर इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को बेटा बिल्कुल क्लियर समझिए कि इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ना कह के जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर जो प्रसंग बनेगा आपका वो ये बनेगा कि श्रद्धा मनु को ये संदेश दे रही है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, कि तुम अकेले मनुष्य हो, लेकिन ये जो पूरी पृथ्वी है ये वैभव संपन्नता से भरी हुई है, और जैसा कर्म हम लोग करते हैं हम लोग उसका कर्म का भोग, हम उसका फल भोगते हैं, और भोग का कर्म और अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने के हेतु ही हम कर्म करते हैं जो हमें इस जन्म में भी मिलते हैं। और सभी धर्मों में ये बात कही गई है, और यहाँ पर स्पेशली हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू धर्म की बात की जा रही है कि जैसा कर्म हम सब प्राणी करते हैं हम वैसा ही फल हमको मिलता है, और उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म भी निर्धारित होता है। न केवल हमारा ये जन्म बल्कि अगला जन्म भी निर्धारित होता है। तो इसलिए हम सब अच्छे कर्म करते हैं और उन अच्छे कर्मों को करके अच्छे फल भोगते हैं, और अगले जन्म में भी हमारे साथ सब अच्छा ही हो। इसलिए कर्म का भोग, पहले हम कर्म करते हैं उसका फल भोगते हैं, फिर भोग का कर्म, और अच्छे भोगों को भोगते हुए हम फिर से कर्म करते हैं ताकि न केवल हमारा ये जन्म बल्कि आगे आने वाले जन्म भी हम बहुत ही सुंदरता और बहुत ही अच्छाई और सच्चाई के गुणों से भरे हुए अपने जीवन को ईश्वर की अनुकंपा से व्यतीत करें। तो ये आपका प्रसंग यहाँ पर होगा। समझ में आया आपको? प्रसंग समझ में आया कि श्रद्धा क्या संदेश दे रही हैं? मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ कि श्रद्धा यहाँ पर आपको और हमको ये संदेश दे रही हैं कि जो
कर्म हम करते हैं। ये प्रसंग भी होगा आपका, ध्यान रखिएगा कि यही आपका प्रसंग भी होगा। मैं फिर से एक बार आपको बोल दे रही हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें कि श्रद्धा यहाँ पर ये बात कह रही हैं कि हम जो सुख हमको प्राप्त करना है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमको अपने दुखों से निकलना ही पड़ता है, हमको अपने दुखों से निकलना पड़ता है। तो तुम अपने जीवन में इस विषाद को, इस दुख को छोड़ करके आगे बढ़ो और अच्छे कर्म करो। तुम निराश ना हो करके कर्म करो, तुम्हें कर्म में लग जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने अच्छे कर्मों का फल ही, सुंदर फल ही भोगते हैं। हम अपने अच्छे कर्मों का अच्छा फल ही भोगते हैं और आगे और फिर हम उन फलों को भोगते हुए फिर से हम और अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, फिर से हम और अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। ओके, तो ये आपका प्रसंग होगा। इसके बाद एक बार आप फिर से पैराग्राफ का पूरा अर्थ सुनिए, व्याख्या आप क्या लिखेंगे कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, वो कहते हैं कि हे मनु, तुम अकेले हो लेकिन डरो मत। भले ही तुम यहाँ पर अकेले हो लेकिन बिल्कुल भी मत डरो। क्यों? क्योंकि यह विस्तृत भूखंड, विस्तृत मतलब विशाल, बड़ा, भू मतलब भूमि, खंड मतलब टुकड़ा, कि तुम भले ही अकेले हो लेकिन ये विशाल भूखंड, ये जो पृथ्वी का भूखंड है जिसमें तुम निवास कर रहे हो, प्रकृति वैभव से भरा, अमंद, प्रकृति वैभव, वैभव मतलब संपन्नता, वैभव मतलब संपन्नता, कि हम सब का जीवन अत्यंत वैभवशाली है, अत्यंत वैभव संपन्न है, से भरा, अमंद, मंद मतलब धीमा, और अमंद मतलब जो धीमा ना हो, अर्थात जो तेज़ हो। मतलब ये प्रकृति हमको इतना वैभव प्रदान करती है, इतना अधिक वैभव और सुख प्रदान करती। तुम इस हिमालय पर्वत को देखो, वो यहाँ पर प्रकृति चित्रण को भी जो वो हैं प्रसाद हैं वो लाए हैं। वो कह रहे हैं कि तुम इस हिमालय पर्वत को देखो और इस हिमालय पर्वत की संपन्नता को देखो कि यहाँ पर प्रकृति कितनी वैभवशाली रूप में अपनी प्राकृतिक छटा को बिखेर रही है, कितनी सुंदरता से प्रकृति भरी हुई है। यहाँ पर औषधीय गुणों से भरे पौधे हैं, यहाँ पर नई जीवन दृष्टि को देखने के लिए ऊंचे ऊंचे आकाश हैं। इन ऊंचे आकाशों से तुम आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हो। ये धरती पर कल कल कहकर बह करके जो नदियां बह रही हैं, उन नदियों से तुम निरंतर लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हो। नदियों के रास्ते में भी तो जैसे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें लिखेंगे आप बेचाइए, इसका अर्थ निकल के आ रहा है, इसे आपको लिखना होगा कि जिस तरह से एक व्यक्ति के रास्ते में परेशानियां आती हैं और मनु तुम्हारे रास्ते में इस समय ये परेशानी आई है कि तुम्हारे सामने ही पूरी पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो गई और इसलिए तुम निराश और विपन्नता की स्थिति में, दुखी होकर के दयनीय स्थिति में बैठे हो। लेकिन देखो ना, इन नदियों के रास्ते में भी तो बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, लेकिन नदियाँ कल कल करती हुई बहती हैं। ये हिमालय पर्वत से निकलती नदियाँ बहती हैं, मैदानों तक जा रही हैं और पूरी पृथ्वी को वैभवशाली बना रही हैं। तो उसी प्रकार से तुम ये मत सोचो कि तुम जो है वो इस पृथ्वी पर अकेले हो। तुम ये मत सोचो कि तुम इस पृथ्वी पर बिल्कुल अकेले हो, क्योंकि ये पृथ्वी पूरी तरह से जो है वो वैभव संपन्न है यहाँ पर। और तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर तुम को मुश्किल हो रही है और तुम परेशान हो रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मेरे जीवन का आगे क्या होगा। लेकिन तुम ये सोचो कि तुम इस पृथ्वी पर भले ही अकेले शेष बचे हो, तुम इस पृथ्वी पर भले ही अकेले शेष बचे हो, लेकिन इस पृथ्वी पर जो तुम्हें प्रकृति प्राप्त हो रही है वो पूर्ण रूप से वैभवशाली है, संपन्नता से भरी हुई है। और किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। ये पृथ्वी किसके लिए है? तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम ही यहाँ पर विराजमान हो, तुम ही यहाँ पर हो। तो ये पृथ्वी तुम्हारे लिए ही है, इस प्रकृति का वैभव पूरा तुम्हारे लिए ही है। इसलिए तुम अपनी निराशा को त्याग करके क्या करो? कर्म का भोग, भोग का कर्म,
तुम कर्म करो, तुम दृढ़ तपस्या से कर्म करो, कठिन कार्य में लग जाओ और उस कर्म से जो फल प्राप्त हो उन फलों को तुम भोगो, उन सुखों को तुम भोगो। और फिर भोग का कर्म और उसके बाद सुखों को प्राप्त। एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर श्रद्धा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने मनुष्य जगत को दिया है कि कर्म का भोग हम कर्म करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा 1 मिनट के लिए कि आप जैसे सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आपके जीवन का कोई ध्येय है। तो हम सभी के जीवन का कुछ ध्येय है। अब हमने अपने जीवन के ध्येय को मान लीजिए प्राप्त कर लिया कि हमने सोचा कि हम पढ़ लिख करके एक टीचर बने और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। अब अगर हमने इस ध्येय को प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि इस ध्येय को प्राप्त करने के बाद हम बैठ जाए। नो, हमें रोज़ रोज़ ये ज़िंदगी रोज़ इम्तिहान लेती है हर मनुष्य का। चाहे आप पढ़ लिख करके एक टीचर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप जो भी बने, प्रकृति आपका रोज़ इम्तिहान लेती है। और रोज़ आपको, आपने कर्म किया, अच्छा मेहनत करी, आप एक सीए बने, एक आईएएस ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और उसके बाद आप थक थोड़ के बैठ थोड़े ही जाएंगे कि अब मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। क्यों? क्योंकि रोज़ आपको अपनी नौकरी में नई चुनौतियाँ मिलेंगी, अपने जीवन में बहुत चुनौतियाँ मिलेंगी। आपको लगेगा कि हम डीएम बन जाएं, हम आईएएस बन जाएं, लेकिन आप आज के संकट के समय में, कोरोना संकट के समय में देखिए, इस समय डीएम की जो भूमिका है वो कितनी बड़ी है। कई जगहों पर उनके कारण कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में आ गया है और 0% महामारी बहुत से शहरों में, बहुत से देशों में आ गई है। तो ये हमें रोज़ निरंतर करना होगा। तो श्रद्धा भी इसके माध्यम से, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपको मेहनत करनी होगी और लगातार करनी होगी, हमेशा करनी होगी। और श्रद्धा भी, यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत है, बस समझाने के लिए कि आप इजीली व्याख्या को लिख सकें और अपने जीवन में भी इस चीज़ को सीख सकें कि आप एक डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो आगे आपकी लड़ाई बहुत लंबी है। आपको एमजी करना है, डीएम करना है, तरह तरह के मरीज़ आपके पास आएंगे। आप इंजीनियर बनते हैं तो चट्टाने आपके पास आएंगे। आप बैंक में ऑफिसर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, रोज़ आपके पास नई चुनौतियाँ आएंगी। बट उन चुनौतियों को हमको पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत लगा करके उन चुनौतियों को पार पाना और अपना सुख भोगना है। ये भी नहीं, देखिए कर्म का भोग करने को वो कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि जनरली लोगों को क्या एक तरह का एक मिसकॉन्सेप्ट होता है, जनरली बड़े लोगों में भी होता है, हम लोगों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है कि हम बस या तो कर्म ही नहीं करेंगे और करेंगे तो उसी में अपने आप को बिल्कुल बुरी तरह से तोड़ देंगे। नो, डोंट डू लाइक दिस बेटा। आपको कर्म करना है, मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना है और उन सपनों को जीना है, कर्म का भोग करना है और फिर भोग का कर्म। और फिर आप फिर आपको दोबारा से अगले दिन के लिए मेहनत करनी। और यहाँ पर तो उन्होंने जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आगे आने वाले अगले जन्मों की भी बात कह दी है कि जैसा कर्म हम इस जन्म में करेंगे, हमको वैसा ही फल अगले जन्म के लिए प्राप्त होगा और फिर हम उन सुखों को भोगेंगे। तो कल के सुख के लिए हमको आज जो है वो अनवरत कर्म करना होगा। कल के सुख के लिए हमको आज जो है वो अनवरत कर्म करना होगा, क्योंकि सभी प्राणी इस पृथ्वी पर अपने कर्मों का भोग करते हैं और अगले जन्म के भोग के लिए भी फिर से कर्म कर रहे हैं। तो सभी प्राणी इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने कर्म करते हैं और उनसे सुंदर सुखों को भोगते हैं। यहाँ पर भोग विलास के अर्थ में इसका अर्थ नहीं है कि हम भोग कर रहे हैं और फिर उसको विलास कर रहे हैं और ऐसे जीवन बिता रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। बल्कि कर्म करके उन सुखों को हमें प्राप्त करना है और पुनः उन सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के वैभव का उपयोग करना है। और ये क्या है? ये एक चीज़ और है, यही जड़ का चेतन आनंद। ये लास्ट लाइन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो ये बता रहे हैं। यही जड़ का चेतन आनंद कि ये पृथ्वी, ये प्रकृति हमको, ये मैंने आपको अभी तक केवल 3 लाइन की व्याख्या बताई, चौथी लाइन की व्याख्या और इम्पॉर्टेंट है कि यही जड़ का चेतन आनंद। यही जड़ का चेतन आनंद। जड़ मतलब स्थिर, चेतन मतलब चैतन्य अवस्था में। जड़ मतलब स्थिर और चेतन मतलब चैतन्य अवस्था में। कि ये पृथ्वी किस रूप में है? स्थिर रूप में। पेड़ चलते थोड़े ही हैं, पेड़, वो पेड़ों में प्राण है,
पेड़ों में प्राण है। अब आप कहेंगे कि जो बायो वाले बच्चों कहेंगे मैम पेड़ तो जिंदा है, पेड़ जिंदा हैं बट पेड़ पृथ्वी में टिके हुए हैं, फिर भी स्थिर अवस्था में है। तो पेड़ों से जो फल फूल औषधि हमको प्राप्त हो रही है, हमको उसका सुख भोगना है। समझ में आ रहा है? तो ये जो पृथ्वी में जड़ वस्तुएं हैं, इसका चेतन आनंद, चेतन मतलब चैतन्य अवस्था में हमको आनंद भोगना है। जैसे अभी आप कहाँ पर इस बात को समझिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा बिल्कुल। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि अभी आप कहाँ बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, चेयर पे, अधिकतर बच्चे चेयर पे बैठे होंगे या नीचे मैट पर बैठे होंगे। तो कुर्सी क्या है, मैं चेयर पे बैठी हूँ। चेयर क्या है, चेयर जड़ वस्तु है, लेकिन इस पर मैं कौन बैठी हूँ, मैं चेतन अवस्था में बैठी हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये टेबल है, सामने मेरे टेबल रखी है जिस पे भी मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ है। तो ये टेबल क्या है, ये जड़ अवस्था में, स्थिर अवस्था में है, लेकिन हमको इससे किसका फल हम भोग रहे हैं, चेतन अवस्था का, कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे समझेंगे, लिखेंगे, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये क्या है, ये चेतन अवस्था है। बात समझ में आई? तो मैंने आपको इसको बार बार और ज़्यादा क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेकेंड आपको बताना चाहूँगी कि आपका कैसे अर्थ आता है कि अब अंडरलाइन कर दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये पैराग्राफ पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से लिखिए, एक दो बार ये वीडियो सुनिए, इसको बढ़िया से लिखिए। मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, इसमें चारों लाइन भी अंडरलाइन हो सकती हैं, इसमें चारों लाइन भी अंडरलाइन हो सकती हैं, और इसमें 2 लाइन भी अंडरलाइन हो सकती हैं। तो फिर से बता रही हूँ कि वो क्या कह रही हैं श्रद्धा, कि इस पृथ्वी पर व्यक्ति जो है वो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है, और ये फलों के भोग से उसका पुनः जन्म होता है, और फिर से वो संसार में, प्रकृति में कर्मों को करता है और उसका सुंदर फल भोगता है। तो संसार की जो जड़ प्रकृति है वो वास्तव में चेतनगत आनंद का रूप है। इस संसार की जो, ज़रूर लिखिएगा कि इस संसार की जो जड़ प्रकृति है वो हमको, यदि हम चेतनता से सोचें, चैतन्य होकर सोचें, तो वो हमको चेतनगत आनंद देने के लिए तैयार बैठी है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि संसार जो है वो प्रकृति के अनेक वैभवों से पूर्ण है, और इन वैभवों को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को बारंबार, निरंतर, लगातार कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने से ही उसको वैभवों की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। और वैभवों के याद रखिएगा, यही जड़ का चेतन, एक शब्द अभी छूट रहा है, आनंद, कि इन्हीं वैभवों को प्राप्त करने से उसको आनंद प्राप्त होता है। इन्हीं वैभवों को प्राप्त करने से उसको आनंद प्राप्त होता है, और वैभव के इस भोग में कर्म जो है वो व्याप्त रहता है। वैभव के इस योग में, वैभव के इस भोग में कर्म जो है वो व्याप्त रहता है, और भोग की यह परंपरा निरंतर चलती रहती है। तो इस लास्ट लाइन को भी आप ज़रूर लिखेंगे कि वैभव के इस भोग में कर्म जो है वो निरंतर छुपा रहता है, कर्म जो है वो व्याप्त रहता है। चाहे आप व्याप्त रहता है लिखिए, चाहे आप कर्म जो है वो निरंतर छुपा रहता है, और यही कर्म और भोग की परंपरा निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर जब आप साहित्यिक विशेषता लिखेंगे तो साहित्यिक विशेषता में लिखिएगा कि यहाँ पर जो लोक प्रसिद्ध सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत, कि कर्म करे जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये क्या है? ये एक लोक कहावत है, जिसे आप मुहावरा कहते हैं। ये मुहावरा है ना, कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, या कर्म करो और तुम्हें अच्छा फल प्राप्त होगा, या अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलेगा। वो लोक प्रचलित कहावत को या लोक प्रचलित सिद्धांत को कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक संदेश दे का नवीन रूप दिया है। ठीक है, ये आप एक लिखेंगे। और इसमें दूसरी चीज़ लिखेंगे कि जो छायावाद में जो निराशा की भावना व्याप्त है, उसकी भावना के प्रतिकूल यहाँ पर आशा का संचार करा गया है। और तीसरी चीज़ भी इसमें है कि स्त्री दे रही है पुरुष को ये संदेश। तो यहाँ पर जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो सेम चीज़ भी आप अगर व्याख्या में ये पैराग्राफ आता है तो लिख सकते हैं कि एक स्त्री जो है वो पुरुष को
जीवन में वापस लौटने की प्रेरणा दे रही है। तो सार्वदेशिक तथ्य की उद्भावना है। सार्वदेशिक तथ्य मतलब कि सारे लोगों को बता रहे हैं श्रद्धा। और ये चीज़ बेटा ज़रूर आप इसमें पॉइंट रखेंगे कि श्रद्धा और मनु के माध्यम से यहाँ जो कवि हैं वो संपूर्ण सृष्टि को या लोगों को ये बात, ये संदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। और कौन सा अलंकार है यहाँ पर? रूपक अलंकार में कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। सीधे सीधे बात कही जा रही है, कोई उपमाएं, उपमेय और उपमान में किसी भी तरह का भेद नहीं है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और भाषा कैसी है? भाषा खड़ी बोली है। समझ में आ गया? भाषा जो है वो खड़ी बोली है। तो इसको आप लिखिए और इसका नोट्स तैयार करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आस्क।